सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इन द 18th सेंचुरी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछली बार हम लोग ने कॉलोनियलिज्म की बात की थी, कॉलोनियलिज्म का बात किया था। आज हम करने वाले हैं इंडिया द 18th सेंचुरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब इन 1707 रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक अवस्था उत्पन्न हो गई। एम्बिटियस प्रोविंशियल गवर्नर्स यानी जो महत्वाकांक्षी प्रांतीय राज्यपाल जो महत्वाकांक्षी एम्बिटियस पॉलिटिकल गवर्नर स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। वह अपने आप को स्वतंत्र सत्ता का घोषणा करना शुरू कर दिया। As a result of which many provincial kingdoms came into existence, शुरू कर दी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप बहुत से प्रांतीय राज्य अस्तित्व में आ गए। Some prominent states to declare their autonomy were अवध, बंगाल and हैदराबाद। अपनी स्वायत्तता की घोषणा करने वाले प्रमुख राज्य थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। The six established their independent state under Maharaja Ranjit Singh and Hyder Ali asserted his authority in Mysore। सिखों ने भी महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा हैदर अली ने मैसूर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। Maratha spread their power far and wide. The Jats became independent and near Agra the rules founded the state of रोहिलखंड। मराठों ने दूर दूर तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। जाट आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक बन गए तथा रोहिलों ने रोहिलखंड की स्थापना कर ली। Wars of succession of Mughal Empire and widespread corruption weakened the economy of the empire, as a result of which it started to crumble। मुगल शासक ने उत्तराधिकारी के लिए हुए संघर्षों तथा व्यापक भ्रष्टाचार ने साम्राज्य आर्थिक स्थिति को कमजोर बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे ढहने लगे। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने भी मुगल को शक्ति को आघात पहुंचा तथा उनकी कमर ही तोड़ दी। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह 1739 एंड अहमद शाह अब्दाली फोर्ट वीक्ड द मुगल एंड ब्रोक हिज बैक। कमर तोड़ दी, अभी मैंने बताया। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पेव्ड वे ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जब मुगल एम्पायर ने अपना जो पावर था उनका वो डिक्लेयर कर दिया, अब वो राज्य नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश की जो पावर थी वो धीरे धीरे भारत में स्थापित हो जाएगी। द हाई पोर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन ट्रेड अटैच्ड मैनी यूरोपियन पावर टू इंडिया। जो यूरोपियन पावर थे इंडिया में, उसके कारण बहुत से ट्रेड में बहुत नुकसान पहुंचा। The Dutch and the Portuguese could not stand for long in this race, but the ambition of monopolies in that race resulted in an intense rivalry between the British and French. Finally, the British came out victorious. The Dutch and the Portuguese, सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे। वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए इस रेस में, लेकिन उसके कारण जो भारत का जो व्यापार था उसमें अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में बहुत विरोध हुआ, पर जैसे तैसे आखिरकार ब्रिटिश ने अंग्रेज़ों को भी यहाँ से भगा दिया। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बक्सर 1764 मेड द ब्रिटिश द मास्टर्स ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुआ था,
उन्होंने ब्रिटिश को बंगाल का मास्टर बनाते। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हेल्प्ड देम इन बिकमिंग द मास्टर ऑफ द होल इंडिया। जो वहाँ के अमीर लोग थे, अमीर लोग, उन्होंने ब्रिटिश की मदद की ताकि कि वो पूरे भारत के मास्टर बन सके। As a result, the trading British company amassed all powers of Indian empire in its hand. इसी के कारण भारत में जितने भी राजा थे मराठा, उस सब मराठाओं, सिखों, सबको हरा के उन्होंने उनको अपने हाथों में ले लिया। They eliminated all the Indian rulers by defeating one after another, and the figurehead Mughal Empire also became a puppet in their hands. Thus British become virtual master of the whole land. उन्होंने इंडिया के रूलर यानी इंडिया भारत राजाओं को हरा दिया एक एक करके, और मुगल एम्पायर यानी मुगल बादशाहों को कठपुतलियाँ बना ली अपने हाथों की, जिसके कारण ब्रिटिश ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश एक्सप्लोइटिव पॉलिसीज रिजल्टेड इंडियाज इकोनॉमिक एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीजेंसी। द ब्रिटिश जो ब्रिटिश का जो पॉलिसीज था यानी ब्रिटिश ने जो नियम लाए थे उनके कारण इंडिया के इकोनॉमिक हिस्सों पे, इंडिया के आमदनी में बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ, जिसके कारण their policies created with despair and dissatisfaction and resentment in Indian masses. डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता रहा इंडियन मासेस, इंडियन भारतीय के लोगों पे उनकी नियम। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द अल्टीमेटिव आउटकम ऑफ द एक्सप्लोइटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसने ब्रिटिश की उस पीरियड में एक्सप्लोइटिव यानी बहुत सी पॉलिसीज हटा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 गिव बर्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मूवमेंट। उस 1885 में यानी जब पहला 1857 की पहली क्रांति से 2 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनाए गए। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही कुर्बान होने के बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई। सोर्सेज फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के क्या, मॉडर्न इंडिया के क्या सोर्सेज है? तो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पहला आता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्वेज, सेंसस, etc एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुराने जो मटेरियल, बिल्डिंग जो पाए गए पहले, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब जैसे ऑर्डर, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑर्डर कुछ हुआ, सर्वे और सीनस। सर्वे मतलब जैसे यहाँ को सर्वे, एक मिनट, सर्वे में हम लोग सर्वे में ब्रिटिश एक एक करके जो दाम था उसका बढ़ाते गए। और न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर यानी अखबार, मैगजीन से एक किताब होता है। फिर सेकेंडरी सोर्सेज, आर्टिकल्स यानी नियम एक तरीके से हुआ जो अभी है। रिव्यू यानी जो हमको अच्छा लगा उसके प्रति हम क्या देना चाहते हैं। बुक्स, किताब, बायोग्राफीज शुरू में इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम लोग ने बात किया था। बायोग्राफीज क्या होता है? द स्टोरी ऑफ वन पर्सनल लाइफ बाय अनदर, यानी जो स्टोरी अपने जीवन का था जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो। और फिर है डायरी में लोग अपने गुप्त बातें लिखती हैं जो किसी और से शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखी हुई अपनी जीवन का था। तो अब आगे पढ़ते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले आता है प्राइमरी सोर्सेज। द फॉलोइंग में इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज की कुछ लिस्ट दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मटेरियल्स, बिल्डिंग्स और देयर रिमेन्स फाउंड इन एक्सकेवेशंस फ्रॉम पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। में पहले भी बोला था यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज के नीचे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मटेरियल या
सामान या फिर महल सब जो पाए गए वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। कॉइन्स ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। जो पुराने ज़माने में जो सिक्के चला जाते थे, मुद्रा, वो भी इसके कैटेगरी में आते हैं, यानी वो भी एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है। However, for modernity, archival sources are much more useful than archaeological sources. Archival sources भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जैसा ही है, वो अभी के समय में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से बहुत ज़रूरी है। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ऑर्डर एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्ड may be included in the category of original document. They provide invaluable original information about important issues. They are well preserved in archives and libraries. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, यानी गवर्नमेंट ने क्या रिपोर्ट किया, ऑर्डर, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्ड, इसके कैटेगरी में आते हैं। यह हमें इनवैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू नहीं है उसका असली इंफॉर्मेशन भी देता। कुछ इशू हुआ तो लाइब्रेरी में भी रखा गया है। सर्वे एंड सीनस, सर्वे कंक्लूडेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम टाइम टू demarcators and fixed land level also provide important information. सर्वे ब्रिटिश ने लाया था ताकि वो समय के दौरान लोगों से कर ले सके, जमीन कर ले सके, उनको उसके बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती थी। सीनस वाज स्टार्टेड इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो सीनस था वो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। दिस सीनस अंडरटेकन एवरी 10 years ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये सीनस जो था वो हर 10 साल में हटाया जाता था और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, यानी महत्वपूर्ण बातें भी पता चलती थी। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अवे प्रिंटेड इन द डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है वो एक ही नहीं रहता, वो अलग अलग कंट्री से अलग अलग भाषाओं में प्रिंट होते हैं। जो कोई तमिल में होगा, कोई हिंदी में होगा, कोई इंग्लिश में, कोई अमेरिका में प्रिंट होगा, कोई इंडिया में प्रिंट होगा। दे नॉट ओनली प्रोवाइड न्यूज़ बट इन्फॉर्म अबाउट द पब्लिक ओपिनियन। ये हमें खाली न्यूज़ के बारे में नहीं बताते हैं, ये हमें पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक का क्या मानना है उसके बारे में बताते हैं। पैम्पलेट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज रिफ्लेक्ट पॉपुलर फीलिंग। पैम्पलेट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो जो फीलिंग है उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पर्सनल लेटर्स आर सिग्निफिकेंट एज दैट एक्वेंट पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दैन प्रिविलिंग कंडीशन। जब हमारा पर्सनल लेटर है, यानी हमने लिखा है, तो जिसको लिखा है खाली वही देखेगा, वही पर्सनल ओपिनियन, उसमें क्या लिखा है वो हमारा अपना ओपिनियन है। So secondary sources, the above mentioned original sources are very important and provide ample original information. They are the British rule in India. जो ओरिजिनल सोर्स है वो ज़रूरी है ही, और बहुत ही असली बातें ब्रिटिश के समय में आया था। However, we should not forget that some of the official record, हमें कैसे भी हो लेकिन उनके रिकॉर्ड के बारे में नहीं भूलना चाहिए, यानी उन्होंने क्या क्या किया। They were written and complete by those who were in power. ये उन्हीं ने लिखा है और समाप्त किया जिनके पास पावर था। Therefore, they may provide only limited and one-side view. इसी कारण वो एक नियमित कोई और एक तरफा ही देखने मिलता था। These records also do not help to understand what other people in the country felt, what was actual motive behind official action. इस ये जो आया था, इसने ये मदद नहीं किया समझने में कि जो जनता हमारे कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, उनका कंट्री के प्रति क्या भाव, क्या रिस्पेक्ट है। The conclusion arrived by scholars and historians after studying the above mentioned the original sources may be called as secondary sources. They are available in the form of articles, reviews, and books.
तो जो स्कॉलर्स हिस्ट्री आफ्टर स्टडिंग अबाउट मेंशन ओरिजिनल सोर्सेज में कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स, जो हम लोग अभी पढ़े हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिनल सोर्सेज यानी असली सोर्सेज यानी सामान ही हुआ असली, उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। वो ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, बाय आर्टिकल हो सकता है, रिव्यू हो सकता है या बुक भी हो सकता है। बायोग्राफीज, डायरीज and autobiographies of famous personalities also provide important information about the completely society and polity। जो बायोग्राफी और डायरी और ऑटोबायोग्राफी तो पहले भी हुआ था, वो पर्सनल मतलब फेमस पर्सनालिटीज, हमारे पर्सनालिटी कैसा है, मतलब हम कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी उसमें महत्व दिया जाता था उस बातों को। तो अभी हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। अब है समरी ऑफ द लेसन, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे बोला है हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें अतीत के बारे में बताता है। Importance of dates. Dates are important for sequential and chronological study of history। जो पुराने ज़माने के डेट्स है, जैसे अभी पता चला था हमको नादिर शाह का इन्वेंशन 1739 में हुआ, बक्सर 1764 में हुआ, बट वो हमारे हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पेरियलिज्म कैप्चर वन कंट्री बाय अनदर। इम्पेरियलिज्म भी वैसा है ये जिसमें एक कंट्री को दूसरा कंट्री पकड़ता, कैप्चर करता है, यानी उस पर राज करता है। हिस्ट्रियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। जो इतिहासकारी थे उन्होंने भारत को 3 काल में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल और मॉडर्न मध्यकालीन भारत। और ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। The modern period of Indian history started with the death of औरंगजेब in 1707। जो मॉडर्न पीरियड था यानी आधुनिक काल, वो तब शुरू हुआ जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर ऑल्सो पेव्ड द वे ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जो मुगल का एम्पायर था यानी मुगल साम्राज्य था, उसका भी पतन हो गया जब ब्रिटिश ने अपने शक्तियाँ भारत में स्थापित किया। देयर इज अबंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल्स स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। दिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। जो सोर्स और मटेरियल हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में बांटे गए हैं। तो अब आपका बारी है क्वेश्चन आंसर थोड़ा करने का। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो उससे पहले देख लेते हैं पहले एक्सरसाइजेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें टिक द करेक्ट आंसर करना, तो पहले से टिक लगा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट इंक्लूडेड अमंग प्राइमरी सोर्सेज। इन सभी से प्राइमरी सोर्सेज कौन है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, सी न्यूज़, बायोग्राफीज या फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो बायोग्राफी सेकेंडरी सोर्सेज और यहाँ प्राइमरी सोर्सेज पूछा, तो इसका आंसर होगा बायोग्राफीज। फिर अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और अहमद शाह अब्दाली का। तो सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। तो इसमें ए बी सी डी नहीं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ए बी डी सी। हाँ ए बी डी सी होगा इसका आंसर। फिर जेम्स मिल डिवाइडेड इनटू मैनी हाउ मैनी पीरियड्स। 3 भागों में बता था, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टार्टेड इन दी 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो गलत हो गया, ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। फिर गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर था प्राइमरी सोर्सेज पढ़ने का। इसका प्राइमरी सोर्सेज यहाँ पे भी है, आप यहाँ से लिख सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा। 18th सेंचुरी औरंगजेब डाइड, यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ सारांश में। फिर न्यूज़पेपर, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। हाँ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है
और नादिर शाह वर्जन 1739 सही है। हैदर अली एस्टेब्लिश अल-सल्तनत हैदराबाद, ये गलत है। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज रिजल्ट इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, गलत है। फिर ब्रिटिश थॉट सर्विस वे इम्पोर्टेंट फॉर, ये सही है। तो 3 तक हो गया है। यहाँ और क्वेश्चन से भी है। फिर गिव सम मेंशन सम इवेंट एसोसिएटेड विद इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मेंशन करना था। तो अगर आप यहाँ शुरू में आ जाएंगे तो ये वाला जो है इसको लिख देंगे, पेज नंबर H3 में होगा, इन हिंदी वालों में शुरू में ही होगा, ये लिख दीजिएगा। फिर अब दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। अगर आप ये शॉर्ट आंसर बोला है तो मीनिंग ऑफ हिस्ट्री आप यहाँ समरी में आ जाइए, हिंदी वाले सारांश में, और सबसे पहला पॉइंट जो है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री वो लिख सकते हैं, या फिर ये रही तो यहाँ ऊपर जाने पे आता है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर से खोज के आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, आपको जहाँ तक लिखना है। जैसे मेरे मानो तो आपको यहाँ पे ही सही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फर्स्ट पॉइंट लिखना, क्योंकि वो छोटा भी है इसलिए याद। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फिक्स डेट्स ऑफ सम इवेंट, तो यहाँ आ जाइएगा। फिर यहाँ पे हाउ एवर सेकंड पॉइंट, हाउ एवर से लेके हाउ एवर को काट देना। फिर फॉर एग्जाम्पल को भी बीच में काट देना। यहाँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल द डिफिनाइट डेट ऑफ सम इवेंट, इज डिफिकल्ट टू फिक्स डेट फॉर इवेंट विच टुक प्लेस ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ टाइम तक लिख देना हो जाएगा। हिंदी पीरियड में आप देख हिंदी पीरियड बोल रहा हूँ मैं, हिंदी किताब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हिंदी किताब में शुरू में होगा वास्तव में छोड़ के, फिर नीचे जाने पे परंतु को हटा के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का निश्चित तिथि बता पाना अत्यधिक कठिन है। उदाहरण के लिए काट के कुछ घटनाएं ऐसी जो किसी एक निश्चित तिथि को घटित न होकर एक लंबे समय तक घटी, ऐसी ही घटना भारत में अंग्रेजों का अधिकार, वहाँ तक लिख दीजिएगा हिंदी में। अधिकार के बाद जिसका कोई निश्चित तिथि बता पाना असंभव है, क्योंकि वह एक लंबी प्रक्रिया थी। हिंदी का भी हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों। अब Where did औरंगजेब डेथ रिजल्ट इन ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, तो आप अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे होगा इंडियन इन द 18th सेंचुरी, यहाँ पे यहाँ तक लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर ये वाला भी। फिर नीचे आइएगा विच टू वाज स्ट्रेंथ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, तो यहाँ पे नहीं, ऊपर है। यहाँ पे सबसे पहले इसी पॉइंट में बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी लिख दीजिएगा और इसमें याद कर लीजिएगा। फिर है नेम द इम्पोर्टेंट सोर्स विच आर हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन मॉडर्न पीरियड। 2 सोर्स पूछा है तो आप इतना डाल सकते हैं, या फिर खाली प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज लिख सकते हैं। फिर नेम द ओके, फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, तो सेकेंडरी सोर्सेज में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर, लेकिन प्राइमरी का लिखा हुआ तो नहीं है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा प्राइमरी में, यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई ना, लिख लीजिएगा। हाउ विल इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट दैट फाउंड इन ऑफिशियल, तो ऊपर आने पे न्यूज़पेपर होगा, ये पूरा लिख दीजिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा, न्यूज़पेपर वाला हो जाएगा। फिर वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्यों लिया था, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये भी पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये शॉर्ट नहीं बोला और ऊपर में शॉर्ट बोला था, आंसर द शॉर्ट को फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन, तो यहाँ आने पे आपको कॉलोनियलिज्म यहाँ से लेके पूरा लिख दीजिएगा, कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिज्म का। फिर है एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, तो ये वाला और ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ये पूरा लिखना होगा और ये भी पूरा ही लिखना होगा, ठीक है। तो ठीक है, और आप मैथ वर्क है
on outline of map of India mark various independent states that were established after the death of औरंगजेब। यानी मैप पे आपको बना के देना है कि औरंगजेब के मरने के बाद कौन कौन देश स्वतंत्र हुए। फिर ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क प्लासी एंड बक्सर और प्लासी कहाँ है। वो एक मैदान में युद्ध हुआ था, तभी से उसका नाम ऐसा युद्ध प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पड़ा है, तो आपको वो भी दर्शाना है। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज कलेक्ट of those chiefs who established the independent kingdoms after the death of Aurangzeb, paste them in your scrapbook। तो उन चीफ्स की फ़ोटो लेना है जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते अपने राज्य को जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस सब का स्क्रैप बुक खरीदना है, उस पर चिपकाना है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स letters and stories told by your father and grandfather, prepare short historical description from your point about elder names of your forefathers to make a report in a chronologically order। अपने पुराने फोटो या फिर लेटर या मतलब पत्र और कहानियाँ जो आपके पापा ने या फिर दादा ने सुनाई है, उससे एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फैमिली उसके बारे में तैयार करो। और उसमें अपने एल्डर यानी अपने बड़े वाले का नाम भी डाल के देखो कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है कि नहीं। हॉट्स थिंक बियॉन्ड व्हेन डिड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट ग्रोइंग अमॉन्ग द इंडियंस, विच फैक्टर एंड circumstances might be helpful in this direction। भारत में स्वतंत्र की फीलिंग यानी स्वभाव कब जागा, कैसे जागा और किस कारण से जागा, वो आपको इसमें लिखना है। तो आपको ये सब क्वेश्चन से पूरा एक्सरसाइज मैं आपको बना के दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर मतलब समझा दिया है। अगले वीडियो में आपको मैं इसका क्वेश्चन से भी बना के दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।